अगर आप खुद को अमीर होने की कल्पना नहीं कर सकते तो आप कभी अमीर नहीं होंगे। नेपोलियन हिल का यह कथन थोड़ा अजीब लग सकता है ना? आप कितने ऐसे अमीर लोगों को जानते हैं जो सिर्फ कल्पना करने से अमीर हुए हों? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यही धन का रहस्य है, आपके विश्वास और मानसिकता की शक्ति। आज हम धन के 5 ऐसे लक्षणों पर बात करेंगे जो बाइबल दिखाती है, ताकि आप देख सकें कि क्या आप समृद्धि के सही रास्ते पर हैं। और भी मैं इन संकेतों को नेपोलियन हिल के उपदेशों से जोड़ूंगा, जो सफलता के मामले में सबसे चतुर लोगों में से एक थे। तैयार हो जाइए, क्योंकि हर बिंदु आपके द्वारा पैसे, आस्था और भविष्य के बारे में सोचे गए हर विचार को चुनौती देगा। जहां दृष्टि नहीं, वहां लोग नष्ट हो जाते हैं। नीति वचन का यह भाग धन और जीवन के बारे में बहुत गहरा अर्थ रखता है। केवल चाहना ही काफी नहीं है, आपको यह देखने की जरूरत है कि आप कहां जा रहे हैं। समृद्धि की किसी भी यात्रा में दृष्टि पहला कदम है। नेपोलियन हिल कहते थे कि धन पहले मन में पैदा होता है और बाद में वास्तविक दुनिया में। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, आप कितने लोगों को जानते हैं जो बेहतर जीवन चाहते हैं, लेकिन अपनी उस जीवन की कल्पना भी सरल विवरणों में नहीं कर पाते? इस स्पष्टता की कमी लाखों लोगों को साल दर साल एक ही जगह रोकती है। सबसे आम डर यह सोचना है, क्या होगा अगर मैं सफल नहीं हो पाया? क्या होगा अगर मैं फिर से असफल हो गया? क्या होगा अगर यह मेरे लिए नहीं है? लेकिन क्या असली असफलता यह नहीं है कि बिना दिशा के जीना, जैसे कोई बहता हुआ जहाज जो हवा के भरोसे है कि वह उसे कहां ले जाएगी? धन के आने का पहला संकेत एक स्पष्ट ठोस भविष्य की दृष्टि होना है। यह ठीक ठीक जानना है कि आप प्रति माह कितना पैसा कमाना चाहते हैं। मान लीजिए $5,000 प्रति माह। आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं? आप अपने परिवार और आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव डालना चाहते हैं? इस स्पष्टता के बिना आपका मन भटक जाएगा और आपका हौसला कमजोर हो जाएगा। नेपोलियन हिल ने इसे खुद अनुभव किया था। जब वे एक गरीब युवा रिपोर्टर थे, उन्हें एक ऐसा निमंत्रण मिला जो भाग्य का मजाक लग रहा था। इतिहास के सबसे अमीर लोगों में से एक, एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लेना। कार्नेगी ने हिल में कुछ अलग देखा और एक ऐसी चुनौती दी जिससे उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने कहा कि वे धन बनाने के अपने रहस्य बताएंगे, लेकिन बदले में हिल को अपने जीवन के 20 साल सैकड़ों सफल लोगों का साक्षात्कार लेकर और उनका अध्ययन करने में लगाने होंगे, बिना एक पैसा लिए। कल्पना कीजिए कि आपकी जवानी में यह सुनना कैसा होगा जब सबसे जरूरी बात यह हो कि बिलों का भुगतान किया जाए और अगला भोजन कैसे मिलेगा। ज्यादातर लोग वहीं हार मान लेते, लेकिन हिल ने आगे देखने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि वह चुनौती किसी भी तात्कालिक पुरस्कार से बड़ी दृष्टि थी। यह वह क्षण था जिसने उस कृति को जन्म दिया, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। सवाल यह है, क्या आपके अपने जीवन के लिए आपकी यह दृष्टि निश्चित है, या आप अभी भी दिन प्रतिदिन यह जाने बिना जी रहे हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं या सिर्फ जीवित हैं? आधुनिक अध्ययन इसकी महत्ता की पुष्टि करते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोध दर्शाते हैं कि जो लोग स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उनकी उन लोगों की तुलना में 42% अधिक संभावना होती है जो केवल कामना करते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह विज्ञान है। कार्य करने के लिए मन को एक लक्ष्य की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे व्यवहार में कैसे लागू करें? एक कागज लीजिए और लिखिए कि अगले 5 वर्षों के लिए आपकी वित्तीय दृष्टि क्या है। आप कितना पैसा बचाना चाहते हैं? मान लीजिए $50,000। आप प्रति माह कितना पैसा कमाना चाहेंगे? उदाहरण के लिए $10,000 प्रति माह। आप कहां रहना चाहते हैं? शायद समुद्र के किनारे एक घर में। आपकी दिनचर्या कैसी होगी? जल्दी उठना, खेल कूद करना और ऐसे काम में लगना जो आपको संतुष्टि दे। यह दृष्टि जितनी विस्तृत होगी, इस बात का संकेत उतना ही मजबूत होगा कि आप समृद्धि के साथ जुड़े हुए हैं। आंखें बंद करो और खुद को इस भविष्य में जीते हुए कल्पना करो। उन भावनाओं को महसूस करो जो यह जगाती हैं। यह मुश्किलों के बावजूद आपके मन को केंद्रित रखेगा।
बहुत से लोग मानते हैं कि अधिक वित्तीय स्थिति होने के बाद ही वे बड़ा सोच सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा सच है। केवल वही बड़ी वित्तीय स्थिति हासिल करता है जो पहले बड़ा सोचने की हिम्मत करता है। इसलिए यह पहला संकेत इतना शक्तिशाली है। यह आज आपके बैंक खाते पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप कल क्या देखने का फैसला करते हैं। जिसके पास दृष्टि नहीं होती वह दूसरों की दृष्टि जीता है। जिसके पास दृष्टि होती है वह अपना भाग्य खुद बनाता है। ज्ञान प्राप्त करना सोने से अच्छा है। नीति वचन का यह श्लोक केवल एक सुंदर वाक्य नहीं है, यह एक ऐसी कुंजी है जो ठोस धन बनाने वाले को उस व्यक्ति से अलग करती है जो केवल पैसे के पीछे भागता है लेकिन कभी सचमुच उसे प्राप्त नहीं करता। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो कपड़े, मोबाइल और कारों पर हजारों डॉलर खर्च करते हैं लेकिन किसी किताब या कोर्स पर $50 का निवेश नहीं करते जो उनके सोचने और काम करने के तरीके को बदल सकता है। बाइबल पहले ही इस खतरे के बारे में चेतावनी देती है। सोना खत्म हो सकता है लेकिन ज्ञान ऐसे स्रोत बनाता है जो कभी सूखते नहीं हैं। नेपोलियन हिल ने ठीक यही सच्चाई देखी। वे उस ज्ञान की तलाश करने के महत्व के बारे में बात करते थे जो पहले से ही हासिल कर चुके हैं जो आप चाहते हैं। हिल ने अदृश्य सलाहकारों का मंत्रिमंडल नामक एक अवधारणा भी बनाई, जहां मानसिक रूप से वे अतीत के महान व्यक्तियों के साथ उनके विचारों और रणनीतियों से सीखने के लिए मिलते थे। वे समझते थे कि अमीर होना सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि इस बारे में समझ जमा करना है कि दुनिया कैसे काम करती है, लोग कैसे सोचते हैं और सफलता कैसे कदम दर कदम बनती है। अपनी जवानी के दौरान हिल के पास लगभग कुछ नहीं था। वे कम वेतन पर रिपोर्टर के रूप में काम करते थे जो केवल जीवित रहने के लिए काफी था, लेकिन यही नौकरी उनका सबसे बड़ा खजाना बन गई क्योंकि इसने उन्हें थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और हेनरी फोर्ड जैसे लोगों का साक्षात्कार लेने का अवसर दिया। उन्होंने जीवन रक्षा के तात्कालिक सोने का आदान प्रदान उस ज्ञान के लिए किया जिसने न केवल उनका जीवन बल्कि दुनिया भर में लाखों पाठकों का जीवन बदल दिया। यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि ज्ञान परिणामों को उस पैमाने पर गुणा करने में सक्षम है जिसे अकेला पैसा कभी हासिल नहीं कर सकता। और यहाँ एक अनिवार्य चिंतन है, क्या आपका जीवन आज उस ज्ञान के स्तर को नहीं दर्शाता है जिसे आपने अब तक खोजा है? हालिया आंकड़े बताते हैं कि जो वयस्क लगातार शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में निवेश करते हैं, उनकी आय उन लोगों की तुलना में औसतन 47% अधिक बढ़ने की संभावना होती है जो निवेश नहीं करते हैं। ज्ञान एक व्यय नहीं है, यह एक ऐसी संपत्ति है जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ता है। इसे लागू करना जितना लगता है उससे ज्यादा आसान है। अपनी मासिक आय का कम से कम 5% ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग रखना एक नियम बनाए। यह किताबों, पाठ्यक्रमों, व्याख्यान, सलाह या उन अनुभवों के माध्यम से हो सकता है जो आपके विकास में योगदान करते हैं। और यहां एक चुनौती है, अगले 30 दिनों के दौरान कम से कम 15 मिनट जो आप सोशल मीडिया पर बिताते हैं, उन्हें एक अच्छी किताब पढ़ने में लगाए। यह कम लग सकता है, लेकिन एक महीने में आप 450 मिनट यानी 7 घंटे से ज्यादा ज्ञान जमा कर लेंगे जो आपके वित्तीय जीवन में नए रास्ते खोल सकते हैं। सोना चोरी हो सकता है, खो सकता है या समय के साथ खराब हो सकता है, लेकिन ज्ञान एक बार प्राप्त होने के बाद कभी आपसे छीना नहीं जा सकता। यह वही है जो सामान्य लोगों को नेता, विचारों को करोड़ों के व्यवसाय और कठिनाइयों को अवसरों में बदल देता है। जो पहले ज्ञान चुनता है वह अनिवार्य रूप से रास्ते में सोना पाता है। धन्य है वह मनुष्य जो धीरज रखता है। याकूब के पत्र का यह वाक्य केवल आस्था के बारे में ही नहीं बल्कि धन के बारे में भी है, क्योंकि हर ठोस निर्माण के लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है। दृढ़ता इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि कोई व्यक्ति समृद्ध होने के लिए नियत है। कुछ शुरू करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल यह है कि जब हवाएं विपरीत दिशा में चलें, जब आलोचनाएं आए और जब पहले प्रयास असफल हों तो जारी रखा जाए। आपने कितने सपने शुरू किए हैं और पहले ही अवरोध पर छोड़ दिया है?
सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग बुद्धि या प्रतिभा की कमी से असफल नहीं होते हैं। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे प्रतीक्षा और पुनरावृत्ति के भार को सहन नहीं कर सकते। नेपोलियन हिल इसे संगठित दृढ़ता कहते थे। वे कहते थे कि धन किस्मत से नहीं बल्कि छोटे छोटे कार्यों को बार बार करने से बनता है, जब तक कि ब्रह्मांड झुकने और प्रयास को पुरस्कृत करने लगे। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है थॉमस एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कारक। अंतिम परिणाम पर पहुंचने से पहले वे 10,000 से ज्यादा बार असफल हुए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतनी असफलताओं को कैसे सहन किया, तो एडिसन ने उत्तर दिया कि वे एक बार भी असफल नहीं हुए। उन्होंने केवल 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। यही दृढ़ता का सार है, हर गिरावट को प्रक्रिया का हिस्सा बनाना। यह सिद्धांत आधुनिक विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान में शोध बताते हैं कि जो लोग कठिनाइयों के सामने भावनात्मक लचीलापन विकसित करते हैं, उनके वित्तीय और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों के अनुसार निराशाओं को सहने की क्षमता सीधे तौर पर उच्च आय और दीर्घकालिक सफलता से जुड़ी हुई है। यानी बाइबल पहले ही कह चुकी है कि आज विज्ञान क्या साबित करता है, जो दृढ़ता से काम करता है उसे फल मिलता है। लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? किसी ऐसे वित्तीय लक्ष्य के बारे में सोचें जिसे आपने छोड़ दिया हो। यह डॉलर में किसी आरण का भुगतान हो सकता है। मान लीजिए $5,000 का आरण, कोई व्यवसाय शुरू करना या किसी घर के लिए पैसे जमा करना। उस लक्ष्य को फिर से शुरू करें और अगले 90 दिनों तक बिना पीछे मुड़े उसके लिए प्रतिबद्ध रहे। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? कल्पना करें कि अगर एडिसन ने 100वें प्रयास में हार मान ली होती, या अगर हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली कारों की परियोजनाओं को छोड़ दिया होता जो असफल थी, दुनिया पूरी तरह से अलग होती। दृढ़ता एक ऐसी खुशी भी पैदा करती है जो अकेला पैसा नहीं खरीद सकता। याकूब धीरज रखने वाले मनुष्य की खुशी की बात करते हैं, क्योंकि हर उपलब्धि का एक अलग स्वाद होता है जब आप जानते हैं कि आप वहां पहुंचने के लिए कितना सहन किया है। जागरूक प्रयास से अर्जित प्रत्येक डॉलर में जीत का निशान पार करने की याद होती है। यह धन का तीसरा संकेत है। यह निश्चितता कि आप केवल उसी चीज को प्राप्त करेंगे जिसे प्राप्त करने की हिम्मत आप रखते हैं, तब भी जब ऐसा लगता है कि यह काम नहीं कर रहा है। यहीं पर बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यहीं पर विजेता खुद को अलग करते हैं। जो दृढ़ता से काम करता है वह निर्माण करता है। जो हार मानता है वह कटाई देखने से पहले ही हार जाता है। जैसे एक गिरता हुआ नगर जिसकी दीवारें टूट गई हैं, वैसे ही वह मनुष्य है जो अपनी आत्मा पर काबू नहीं कर सकता। यह नीति वचन समृद्धि के लिए एक आवश्यक सिद्धांत दिखाता है, आत्मनियंत्रण। बिना दीवारों वाला शहर किसी भी आक्रमण के लिए कमजोर था, और उसी तरह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रखने वाला व्यक्ति बुरे फैसलों के लिए कमजोर हो जाता है, खासकर जब पैसे की बात आती है। कितनी बार कोई ऐसी चीज खरीदता है जिसकी उसे जरूरत नहीं होती, लेकिन वह दुखी, चिंतित या क्रोधित होता है। अध्ययन बताते हैं कि लगभग 60% वित्तीय निर्णय भावनाओं के प्रभाव में लिए जाते हैं, न कि तर्क से। यह बताता है कि इतने सारे लोग कर्ज में डूब जाते हैं, आय की कमी से नहीं बल्कि संतुलन की कमी से। नेपोलियन हिल ने भावनाओं और सोच की शक्ति के बारे में बहुत बात की। उनका मानना था कि डर सपनों का सबसे बड़ा चोर है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, अपर्याप्त होने का डर, ये डर व्यवहारों को आकार देते हैं और लोगों को कमी के चक्रों में बांधते हैं। और यह केवल डर ही नहीं बल्कि आवेग भी है जो विनाश का कारण बनता है। निराशा या उत्साह के क्षणों में लिए गए भावनात्मक फैसलों के कारण बड़े बड़े भाग्य बन भी चुके हैं और नष्ट भी हो चुके हैं। बॉक्सर माइक टायसन का उदाहरण बहुत ही मार्मिक है। अपने करियर के दौरान उन्होंने $300 मिलियन से ज्यादा कमाए, लेकिन लगभग सब कुछ गंवा दिया। उन्हें इस विनाश की ओर ले जाने वाली चीज प्रतिभा या अवसरों की कमी नहीं थी, बल्कि भावनात्मक नियंत्रण की कमी थी। ज्यादा खर्च,
अव्यवस्थित रिश्ते और आवेगपूर्ण चुनावों ने उस धन को नष्ट कर दिया जो पीढ़ियों के लिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था। उनके वित्तीय जीवन के चारों ओर दीवारों की कमी ने भावनाओं के अदृश्य दुश्मनों के लिए जगह बना दी, जिससे उन्होंने जो बनाया था उसे नष्ट कर दिया। लेकिन बाइबल का यह संकेत बदलने का भी एक निमंत्रण है। आत्मा पर काबू पाने का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि यह सीखना है कि उन्हें चुनावों का चालक न बनने दें। एक सरल व्यायाम जो आपके वित्तीय जीवन को बदल सकता है वह यह है, किसी भी ऐसे खर्च से पहले जो आवश्यक नहीं है 24 घंटे प्रतीक्षा करें। यह अंतराल तर्क को नियंत्रण में लेने की अनुमति देता है और आपको यह समझने में मदद करता है कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है। बहुत से लोगों ने इस पद्धति को अपनाया है और केवल आवेगपूर्ण खरीदारी से बचने से प्रतिमाह सैकड़ों डॉलर की बचत की रिपोर्ट की है। आत्मनियंत्रण का कल्याण और खुशी पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध बताते हैं कि जिन लोगों में आत्मनियंत्रण की अधिक क्षमता होती है वे जीवन में अधिक संतुष्टि, कम तनाव और अधिक स्वस्थ संबंधों की रिपोर्ट करते हैं। और यह धन से गहरे तरीके से जुड़ा है, क्योंकि लगातार चिंता की स्थिति में रहने की कीमत पर पैसा जमा करने का कोई फायदा नहीं है। असली अमीर वह है जिसके पास न केवल संपत्ति है, बल्कि जो अपना मन शांत रखने में भी सक्षम है। यह चौथा संकेत है कि समृद्धि आपके रास्ते पर है। जब आप आंतरिक दुश्मनों के खिलाफ मजबूत दीवारें खड़ी कर सकते हैं, जब आप अपनी भावनाओं के कैदी नहीं हैं, तो आप समझदारी से काम लेने, एक मजबूत भविष्य बनाने और उन जालों से बचने के लिए जगह बनाते हैं जिन्होंने पहले ही कई लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। आत्मनियंत्रण अदृश्य दीवार है जो आपकी संपत्ति की रक्षा करती है। 2 और तुम्हें दिया जाएगा। लूका का यह श्लोक समृद्धि के बारे में सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक रखता है। उदारता धन के सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है। बहुत से लोग मानते हैं कि वे तभी उदार हो सकते हैं जब उनके पास बहुत पैसा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि उदारता आपके पास मौजूद राशि पर निर्भर नहीं करती है। यह आपके दिल की उस इच्छा पर निर्भर करती है कि आप साझा करें। बाइबल दिखाती है कि जो उदारता बोता है वह प्रचुरता काटता है। और नेपोलियन हिल इस विचार को इस बात पर बल देकर पुष्ट करते थे कि असली धन तब पैदा होता है जब आप किसी तरह से दुनिया में योगदान करते हैं। लेकिन यहाँ एक शंका है जिसे बहुत से लोग चुपचाप मन में रखते हैं। अगर मैं खुद मुश्किल में हूं तो मैं कैसे दे सकता हूं? और इसका उत्तर सिद्धांत के सार में है। यह लाखों डॉलर दान करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को योगदान का साधन बनाने के लिए जगह बनाने के बारे में है। जब आप समय, ज्ञान, ध्यान या थोड़ी सी राशि भी देते हैं तो आप प्रचुरता की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो अनिवार्य रूप से वापस आती है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो कमी में फंसने नहीं देते। नेपोलियन हिल ने गंभीर आवश्यकता के समय में इसका अनुभव किया। कुछ समय के लिए उनके पास खुद के लिए लगभग कुछ नहीं था। वे गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। कुछ मौकों पर उन्हें भूख भी लगी, फिर भी वे अपने पड़ोसियों और दोस्तों की थोड़ी बहुत मदद करते रहे। इस रवैये ने न केवल उनकी गरिमा को बनाए रखा, बल्कि विश्वास और दोस्ती के ऐसे संबंध भी मजबूत किए जो बाद में उनके पुनर्वास और उनके कार्यों की सफलता के लिए आवश्यक थे। ये उदाहरण दिखाता है कि उदारता धन का परिणाम नहीं है, बल्कि अक्सर उसका बीज होती है। विज्ञान भी इस सच्चाई की पुष्टि करता है। ज्यूरिख विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि उदारता के कार्य मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं जो आनंद और कल्याण से जुड़े होते हैं, जिससे खुशी का स्तर बढ़ता है और तनाव कम होता है। और क्या है दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि देने की साधारण सी क्रिया, भले ही वह छोटी सी मदद ही क्यों न हो, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती है? सच में यह आपकी भावनात्मक सेहत को बेहतर बनाती है, जो सीधे आपके फैसलों और परिणाम स्वरूप आपके पैसे को प्रभावित करती है। खुश रहने वाले लोगों में ज्यादा विचार, ज्यादा रचनात्मकता और अपने सपनों को पूरा करने की ज्यादा हिम्मत होती है।
और इसे अमल में लाना जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है। इस हफ्ते उदार बनने का कोई तरीका चुनें। ये $10 देना हो सकता है। $10, समझ गए? अगर आप चाहें तो 10 $1 के नोट किसी जरूरतमंद को, किसी चैरिटी संस्था की मदद करना, या किसी को अपने ज्ञान से मदद करने के लिए अपना 1 घंटा समर्पित करना। आप कितना देते हैं इससे कम महत्वपूर्ण आपकी मंशा है। यह काम सिर्फ लेने वाले की जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि आपके अंदर यह विचार भी मजबूत करता है कि जिंदगी भरपूर है, सभी के लिए बहुत कुछ है। एक ऐसी मानसिकता जो भविष्य को आत्मविश्वास से देखती है, बिना किसी डर के। मेरे दोस्तों, यही धन का 5वां संकेत है। उदारता खाली नहीं करती, वह बढ़ाती है। जो देता है उसे अच्छी चीजें मिलती हैं। जो साझा करता है उसके पास और भी ज्यादा पाने की जगह बनती है। और यही अंतर है उन लोगों के बीच जो हमेशा भाग दौड़ में रहते हैं, ये सोचकर कि सब कुछ कम है, और उन लोगों के बीच जो सफल जीवन का निर्माण करते हैं। क्योंकि आखिरकार धन केवल आपके द्वारा इकट्ठा किए गए के बारे में नहीं है, बल्कि आपके द्वारा साझा करने, बहने देने की क्षमता के बारे में है। अब जब आप इन संकेतों को समझ गए हैं तो यह समझना आसान हो जाता है कि बाइबल और नेपोलियन हिल की शिक्षाएं केवल पुरानी थ्योरी नहीं है, बल्कि आपके वित्तीय और व्यक्तिगत जीवन को बदलने के वास्तविक रास्ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक सिद्धांत को व्यवहार में लाना है, और मैं इस यात्रा में आपका साथ देने के लिए यहां हूं। अगर आप सीखते रहना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इन संकेतों का उपयोग रोजमर्रा की स्थितियों में कैसे करें, तो स्क्रीन पर दिखाई देने वाले अगले वीडियो पर क्लिक करें। मैं सच कह रहा हूं, मैं वास्तव में आपको आगे बढ़ने में मदद करना चाहता हूं। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हूं। चलिए साथ चलते हैं, वहां मिलते हैं। मत भूलना, उदारता ही कुंजी है, और विश्वास करें, $10 किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, और आपके जीवन में और भी बड़ा बदलाव। इस बारे में सोचें और याद रखें, साझा करना केवल पैसे के बारे में नहीं है, यह जुड़ाव के बारे में है, यह किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनने के बारे में है, और यही सच में धन है। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको इन विचारों को व्यवहार में लाने के लिए अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता है, तो पेशेवर मदद लेने में संकोच न करें। आपकी मानसिकता बदलने की इस प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन करने वाले विशेषज्ञ लोग हैं, क्योंकि कभी-कभी एक दोस्त का सहारा और एक अनुभवी मार्गदर्शक बहुत फर्क कर सकते हैं। इसलिए अपने आप के प्रति भी उदार रहें, ठीक है? अपना ख्याल रखें। अब हाँ, अगले वीडियो तक।